बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, APC न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका होस्ट मुज़म्मिल बलोच। आज की हमारी मेहमान शख्सियत नौजवान हैं और माशाल्लाह रिसेंटली उन्होंने ऐसा गोल अचीव किया है कि जिसके लिए बहुत सारे नौजवान अभी कोशिश में हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा इमरान मुख्तार की। CSP ऑफिसर हैं और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अभी उनकी एलोकेशन हुई है। अभी उनसे जानते हैं कि इस सारे सफ़र के बारे में उनका क्या कहना है। पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा इमरान मुख्तार है और मैंने इब्तिदाई तालीम आर्मी पब्लिक स्कूल कादराबाद कॉलोनी से हासिल की है। उसके बाद मैं FSC प्री इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया और उसके बाद मैंने जो है वो अपनी ग्रेजुएशन जो कि BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है वो UET लाहौर से मुकम्मल की। उसके बाद जो है मैंने प्राइवेट सेक्टर में सोलर की फील्ड में एक जॉब स्टार्ट कर दी जो कि मैं 6-7 साल कमोबेश करता रहा हूँ। और जब मैं ये जॉब कर रहा था उसके साथ साथ ही मैंने IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA भी किया और अभी 2018 में मैंने CSS का इम्तिहान पास किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एलोकेटेड टू फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब आप थ्रू आउट स्टडी से इन टच रहे हैं, गो कि आप दूसरी फील्ड में भी गए हैं लेकिन आपने स्टडी कंटिन्यू रखी है। तो इस सारी स्ट्रगल में आप क्या समझते हैं कि किन किन लोगों का हाथ है और आज अल्लाह ने आपको जिस इज़्ज़त से नवाजा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है कि आप स्टडी के साथ ही इन टच रहे हैं, तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा दैट द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। जब तक सीखना जारी है तब तक जीतना जारी है। तो इस वजह से मेरी ये इस बारे में बड़ा क्लियर था कि इंसान किसी भी फील्ड के अंदर हो, अगर वो सीखना बंद कर देगा तो वो जीतना बंद कर देगा। तो इसलिए मैंने स्टडी से जो है वो कभी भी किनारा कशी नहीं की और मैंने जो है अपनी इंजीनियरिंग के बाद जॉब के बाद भी अपनी जो स्टडी है, चाहे वो MBA की शक्ल में थी या CSS के इम्तिहान की तैयारी की शक्ल में, उसको जारी और सारी रखा। और जो आपका दूसरा सवाल था कि जो है इस सिलसिले में मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उसके सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो यही था कि मैं जॉब कर रहा था और जो है जॉब के साथ साथ जो है मैं अपना एक सेटअप भी जो है वो रन कर रहा था इन ए पार्टनरशिप विद अ पर्सन। इस वजह से जो है मेरी मैं आप कह सकते हैं कि मैं बैक वक्त जो है वो 3-4 कश्तियों का सवार था। तो ये एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी और मैंने इन सब चीज़ों को बड़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया और किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो आपने गोल अचीव किया इसके बारे में कि ये आपकी पहली अटैम्प्ट थी, आपने कहाँ से स्टडी की? क्योंकि हमारे बहुत सारे यंग नौजवान भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उनको भी आप एक राह हमवार करें कि आप किस तरह से आपने ये गोल अचीव किया। बिल्कुल, जब मेरी 2012 में मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो मैं किताबें खोल के बैठ गया। CSS की तैयारी मैंने शुरू कर दी और 2013 में मैंने अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी थी। तो उसमें जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अभी मैं इतना मैच्योर नहीं था, तो इस वजह से मैं वो अटैम्प्ट क्लिक नहीं कर सका। इस मौके पर मुनीर न्याजी साहब का मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैनू जेड़ी धुन लग जाती फिर ना उस तो हटदा मैं, रातां विच भी सफ़र है मैनू दिन भी टुरिया कटदा मैं। वाह वाह वाह। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे इस चीज़ की धुन लगी हुई थी और मैंने दिन रात जो है इस चीज़ की तरफ जो है वो सफ़र जारी रखा। तो मैं जो एस्पिरेंट्स हैं आजकल ख़ास तौर पे जो मेरे इलाके के हैं, जैसा कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि हमारा जो इलाका है ये एक रूरल एरिया है जहाँ पे लोगों को एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, टीचर्स के, एकेडमीज़ के, गाइडेंस के, मेंटोरिंग के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये कहूँगा कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, सो यू शुड स्टार्ट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। आप ये स्टेप लें, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते खुलते जाएंगे और नेवर लूज़ योर हार्ट। आप अगर गाइडेंस की बात की जाए, मेंटोरिंग की बात की जाए, तो जिस तरह के मैं इसमें जो है वो सबको ये कहना चाहूँगा जितने भी अलीपुर के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस तरफ आना चाहते हैं कि आई एम अवेलेबल फॉर देम टू गाइड देम। मैं अगर उनको किसी तरह की मेंटोरिंग मुझसे चाहिए हो तो मैं जो है वो अवेलेबल हूँ, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मैं उनको हर तरह से गाइड करूँगा। जी नाज़रीन, आपने जाना कि इमरान मुख्तार का यही कहना है कि अगर इंसान मेहनत करे और मुसलसल मेहनत से अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि वो हर वक्त अलीपुर चट्ठा के नौजवानों के लिए अवेलेबल हैं और यही वो रोशन सितारे हैं जो दूसरों के लिए मिसाल हैं।
तो आप भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मंज़िल को हासिल करें। और अभी हमें ज्वाइन किया है यासिर जोया साहब ने, जो कि बेस्ट फ्रेंड है इमरान मुख्तार साहब के, और दोस्तों का बड़ा हक होता है और वो बहुत खुश भी होते हैं। तो जानते हैं यासिर साहब से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी यासिर साहब, क्या कहेंगे आज के दिन पे? आज आपके दोस्त ने माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पे अपने कदम जमा लिए हैं और ये इलाके के लिए भी फ़ख्र है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई, अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे दोस्त को इस इज़्ज़त से नवाजा है और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मेरे इस दोस्त ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। गो के हमें इसने बहुत कम टाइम दिया है और उस कम टाइम का अब हमें एहसास हो रहा है कि इसने हमें जो कम टाइम दिया उसमें मतलब इसने ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दिया है, तो अल्लाह पाक ने इसे कामयाबी दी है और इस इज़्ज़त से नवाजा है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ये फ़ख्र वाली बात है कि मेरा दोस्त आज इस पोस्ट पे है। जी, अभी मिर्ज़ा इमरान साहब आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। अभी आपके एक और बेस्ट फ्रेंड अली रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अली, क्या कहना है आपका? आज क्या कहेंगे आप अपने दोस्त की इस काविश पे, आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। जी, तो बहुत ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा दोस्त आज इस मुकाम पे पहुंचा। ये बड़ा आजिज़ और हलीम तबीयत का मालिक है, इसने अंत तक मेहनत की, यही इसकी मेहनत तो आज उसको इस मुकाम पे ले आई। तो हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला इसका हामी नासर हो, हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेष इसके साथ हैं। अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबियाँ दे। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और इमरान मुख्तार के बारे में यही कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमत। और ऐसे ही नौजवान अलीपुर चट्टा का फ़ख्र हैं और दूसरों के लिए मिसाल हैं। आप भी ऐसे ही मेहनत करेंगे तो ज़माना आपकी इज़्ज़त करेगा, अहल व याल आप पर फ़ख्र करेंगे। तो इसी तरह आप भी साबित कदमी के साथ, मेहनत और लगन के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और इन्हें दूसरों में तकसीम करने का सबब बनाए। अस्सलाम वालेकुम।